क्या हुआ जमींदारों की और QDA वालों? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का इंतहाई मशकूर हूँ कि बलूचिस्तान का इस टाइम बर्निंग इशू इस वक्त ज़मींदार जो फेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़मींदारों के जो कनेक्शन डिसकनेक्ट हुए, क्योंकि इस टाइम ज़मींदारों के फसलात तैयार हैं, बागात तैयार हैं। इस टाइम अगर ज़मींदार का बिजली डिसकनेक्ट होगा तो वो समझो इस तरह का एक माशी कत्ल है उसका। हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, जो कि हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब एजाज स्वाति साहब और आमिर राना साहब ने इन्हें कैस्को काम को, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को आज बुलाया था, सख्ती से तनकीद की कि आप बैठे ज़मींदारों के साथ जो माहदात किया है उन पर अमल दरामद करें, ताकि बलूचिस्तान में जो इस टाइम मुश्किलात पेश आ रहे हैं, ख़ुसूसन ज़मींदारी के हवाले से पूरा ज़मींदार तबका डिस्टर्ब है, तो उन्होंने इनको तंबीह की कि आप बैठे ज़मींदारों के साथ और मंडे के दिन एक मुफस्सिल रिपोर्ट लाकर अदालत में जमा करें। और आज 2 बजे तमाम ऑफिशल्स का उन्होंने डायरेक्शन दिए कि 2 बजे तमाम कैस्को ऑफिस में बैठेंगे, ज़मींदारों के भी नुमाइंदे बैठेंगे, कैस्को काम, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट, ये सारे बैठकर इस मसले पे एक मुफस्सिल रिपोर्ट बनाएंगे और मंडे के दिन कोर्ट में पेश करेंगे। उनका मौक़िफ़ क्या है? वो जो ज़मींदार हैं वो चाह क्या रहे हैं? इस तरह के ज़मींदारों के साथ एक बिहाइंड द बैक हर ज़मींदार को 20 लाख रुपए दे रहे हैं कि आप ये 20 लाख ले लें, आपके जो कनेक्शंस हैं, पोल्स हैं, वो भी निकाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी ले जा रहे हैं। इस टाइम अक्सर बलूचिस्तान के इलाकों में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 800-1000 फुट तक है गहराई। तो इसमें ये अगर इस टाइम हमारी बिजली डिसकनेक्ट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो 20 लाख नहीं बल्कि PHE वाले जो टेंडर कर रहे हैं 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कर रहे हैं। तो इसमें अगर 20 लाख रुपए आप ज़मींदार को देंगे तो इस ज़मींदार को ना दें और उसको कहें कि आप माशी कत्ल हो रहा है इनका। 20 लाख पे सोलर सिस्टम, हमारे अक्सर इलाकों में 20 लाख पे सोलर सिस्टम लग ही नहीं सकता है। तो हम और ज़मींदार ये कह रहे हैं जब तक हम इसका अल्टरनेट करेंगे आप हमारे कनेक्शंस डिसकनेक्ट नहीं करें, क्योंकि हमारे इस टाइम फसलात बिल्कुल तैयारी के करीब है। अगर आप डिसकनेक्ट करेंगे तो हमें अरबों रुपए का नुकसान होगा ज़मींदारों को। QDA तो आज ऑनरेबल जस्टिस कामरान मुलाखिल साहब और जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल साहब के सामने QDA की केस पेंडिंग थी, जो डबल रोड पे एक पुराना सब्ज़ी मंडी है। इसमें अल्लाह जाने क्या सूबे के हालत बना रहे, जो हमारे ताजिर बिरादरी हैं, कोई 350 ताजिरों के दुकानात आ रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं कि हम यहाँ पे रोड बनाएंगे और खाली जो सफ़ेद अराज़ी है उसमें हम दुकानात बनाएंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट के शदीद गुस्सा किया उन्होंने कि आप एक लोगों को पहले से रोज़गार नहीं है, आप इनको बेरोज़गार करेंगे और नए लाकर आपने नए लोगों को यहाँ पे आबाद कर रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी कि ये जो प्रपोज्ड आपका नक्शा है ये बिल्कुल नामंजूर है, आप जाएं QDA का 8 एकड़ का सफ़ेद अराज़ी है उसमें अपना रोड बनाएं। तो आज ज़मींदार ताजरात वालों को कोर्ट की तरफ से जो इंसाफ मिला है मेरे ख्याल से वो काबिल दीद है और काबिल तहसीन है। अदालत ने ये रोक दिया, उन्होंने कहा कि आप किसी प्राइवेट शख्स का, किसी ताजिर का आप दुकान क्या ना डिमोलिश नहीं कर सकते, ना उसको एक्वायर कर सकते। आपके पास जब खुद सफ़ेद अराज़ी पड़ा है और उसको छोड़कर प्राइवेट लोगों को तंग कर रहे हैं, ताजिरों के तंग कर रहे हैं, जो कि हमारे माशरे में उनकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की हैसियत है।